संडे है, उठ गए हो? क्या किया रात भर ओसे? मेरे बारे में क्या किया? किस किसने किया मेरे बारे में? है कोई? नहीं है? चलो आज करवा देंगे मेरे बारे में। ठीक है। सो किस किस को पता है यहाँ पे ओसेंट क्या है? एनीवन? यस प्लीज। देखिए सर, डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज करके हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या फिर गैदर कर सकते हैं। तो रिकॉग्निशन, हाँ बेसिकली बोल सकते हैं कि आपके पास अगर कोई ओपन सोर्स डेटा है तो आप उस पे एनालिसिस करके अपना खुद का इंटेलिजेंस गैदर करके आप एक अच्छा आउटपुट दे सकते हो उसमें, राइट? किसी को ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन पता है यहाँ पे? ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन डेटा क्या होता है? डेटा पता है किसी को? डेटा ये तो बेसिक एकदम नॉर्मल है। एनीबॉडी? हेलो, गुड मॉर्निंग। किसी को पता है डेटा क्या होता है? एनीवन? ओके। तो डेटा का इन्होंने जैसे बताया कि न्यूमेरिकल टेक्स्ट या फिर आप बोल सकते हो उसके अंदर इमेज हो गया, वीडियो हो गई या डॉक्यूमेंट्स हो गए, वो भी एक हमारा डेटा है, राइट? चेंज करिए। सो अब मैं आपको मेरे बारे में एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो बेसिकली आई एम अ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर और मैं ओसिंट और डिजिटल फॉरेंसिक में एक्सपर्टीज रखता हूँ। एंड करेंटली आई एम साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट टू डायरेक्ट आईजीपी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एंड आई एम अ सीटीओ इन साइबर मैट्रिक्स। सो तो मैंने जैसे पहले बताया था ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं ओसिन, तो क्या है? सबको दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है आपको? दिख रहा है? तो क्या है ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन? एनीवन? यस प्लीज, लास्ट वन, लास्ट वन। जो पब्लिकली अवेलेबल हो वो सारी इंफॉर्मेशन। तो हैकर मीटर पब्लिकली अवेलेबल है? यस और नो? आज सुबह का नाश्ता हुआ नहीं है, सबको आके लगता है हाथ से करवाना पड़ेगा। सो हैकर मीटअप के जितने भी इवेंट्स होते हैं और हैकर मीटअप की वेबसाइट है, हैकर मीटअप के इवेंट्स होते हैं, हैकर मीटअप का सोशल मीडिया हैंडल्स है, तो वो सब वहां पे अगर पोस्ट हो रहा है तो वो क्या है? एक ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन। वहां पे इंफॉर्मेशन जा रही है, राइट? तो हम क्या कर रहे हैं? उस इंफॉर्मेशन को कंज्यूम कर रहे हैं, राइट? आज यहाँ पे सब आज यहाँ पे किस किस को पता है कि यहाँ पे ओसिंट का एक सेशन होने वाला है? आप लोगों को पता है? आप हैकर्स हो। बाकी किसको पता है यहाँ पे? अगर कोई एक्सेस करना चाहे, अगर कोई सर्च करना चाहे तो वो भी कर सकता है हैकर मीटअप्स के पोस्ट लिंक्डइन पर जाके, राइट? ओसिन जैसे कि पहले मैंने क्वेश्चन पूछा कि आपको क्या पता है ओसिन के बारे में, राइट? ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन, ये दोनों चीजें अलग है और लोग इनको क्या करते हैं? मिक्सअप करते हैं। किस तरीके से करते हैं अब इसको थोड़ा मैं क्लियर वे में बताता हूँ। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है जो कि बहुत लार्ज डेटा है और उसको आप फिल्टराइज करके, ऑर्गेनाइज करके, उसको एनालिसिस करके आप फिल्टर आउट करते हो और उसमें से कुछ चीजें निकालते हो, जैसे कि हैकर मीटअप का आप समझ लो कि सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बट इसमें से हमें ईमेल आईडी चाहिए उनकी, राइट? उनके सोशल मीडिया हैंडल्स के यूजर नेम्स चाहिए, उनके कौन से स्पीकर्स इस मंथ आने वाले हैं, जैसे अलग अलग चैप्टर्स है, पुणे चैप्टर हो गया, राइट? अहमदाबाद है। तो हम इस तरीके से इंफॉर्मेशन निकालेंगे कि आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है, बस आप उसमें से एनालिसिस करके शॉर्टलिस्ट कर रहे हो उस चीजों को, राइट? अब आपको कब पता चला कि ओसेंट यूज होता है इंडस्ट्री के अंदर?
एनीवन? ओसिंट फर्स्ट टाइम सुना है आपने? किस किसने फर्स्ट टाइम सुना है ओसिंट? और जिसने पहले सुन रखा है वो तो कोई लास्ट दैट गाय। यस। तो आपने ओसिंट के बारे में सुन रखा है, राइट? तो उसके बारे में कुछ थोड़ा सा मेरे को ब्रीफ दीजिए। राइट, राइट। ओके, ओके। राइट। ओके। 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 राइट। सो ओसिंट बेसिकली कब हाईलाइट हुआ, उसके बारे में बात हम करते हैं कोविड के टाइम से हुआ। जब कोविड हुआ था उसके बाद इंटेलिजेंस ने अपना सबसे बड़ा, बोल सकते हो कि, स्टेप लिया, क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारी चीजें बदली है सबकी लाइफ में। और इन्वेस्टिगेशन में भी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन हो गया आपका, साइबर फॉरेंसिक हो गया, उसमें भी आजकल ओसिंट यूज हो रहा है। सो इसके कुछ एडवांटेजेस भी है और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है ओसिंट के। लाइक क्या हो सकता है? एक एडवांटेज में मैं बोलूं कि अगर मेरे को किसी मिसिंग पर्सन को फाइंड करना है तो मैं ओसिंट कर सकता हूँ कि उसकी कौन से लोकेशन, कौन से कोऑर्डिनेट्स से, उसका ईमेल आईडी हो गया, राइट? उससे मैं डेटा गैदर कर सकता हूँ, यस और नो? कर सकता हूँ। आज करवाता हूँ। सो डिसएडवांटेजेस में ऐसा है कि आज मेरे बारे में इतनी अगर इंफॉर्मेशन जो कि अवेलेबल है पब्लिकली, क्योंकि आज कहीं ना कहीं मेरा भी डेटा अवेलेबल है वेब पे, और उस वेब को एक्सेस करके कोई भी मेरी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। आज सबको, जिसको यहाँ पे पता है कि ओसेंट होने वाला है, तो कोई मेरे पे थ्रेट भी आज आ सकता है। लाइक आज मैं यहाँ हैकर मीटअप दे रहा हूँ, ठीक है, किसी को पता है तो वो मेरे लिए भी एक थ्रेट हो सकता है अगर उसको मेरे साथ कुछ भी करना है। लाइक अगर मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मेरे साथ कुछ भी हो रहा है, तो उसको वो चीज पता है मैं यहाँ पे टॉक देने आ रहा हूँ, और उसके बाद, समझ रहे हो आप? आर यू गैस गेटिंग? सो ओसेंट के कितने कितने टाइप्स होते हैं, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के कितने कितने टाइप्स होते हैं? अब हर एक का अलग अलग टाइप होता है ओसेंट करने का। कुछ होते हैं नंबर से ओसेंट होता है, फिर आपका इमेज से ओसेंट होता है, फिर आपका सॉकमेंट होता है जो कि सोशल मीडिया इंटेलिजेंस होता है, और ईमेल ओसेंट होता है। तो इसके एक एक अगर मैं इसमें प्रैक्टिकल दिखाऊं, एग्जिट है ना? तो फर्स्टली हम नंबर वाला ओसेंट देखते हैं कि हम नंबर से कैसे ओसेंट कर पाएंगे, इस नंबर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल में दिया हुआ एक, यहाँ पे एक नंबर है, उसको हमें सर्च करना है। लेकिन सर्च करने का हम कहाँ पे सर्च करेंगे? ओपन सोर्स इंटेलिजेंस करना है तो हमें उसका वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है? जैसे यहाँ पे नंबर दिया है तो मैं इसको फर्स्टली कहाँ सर्च करूंगा? एनीवन? कहाँ पे? ओके, वहां पे हमें क्या मिलेगा? वहां से नेम मिलेगा और यूजर नेम मिलेगा और ईमेल एड्रेस भी मिलेगा। अगर मिलना होगा तो उसमें ईमेल एड्रेस मिल सकता है, हम इतने श्योर नहीं बोल सकते। बट अभी के लिए मैं इसको ओपन सोर्स में यूज करने के लिए ना गूगल यूज करूंगा, एकदम नॉर्मल सा है, तो वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कैसे करना है।
ऑपरेटर्स पता है किसी को? ऑपरेटर्स, डबल कोट, इन यूआरएल, पता है, इन टेक्स, राइट? तो हम इसमें क्या यूज करेंगे? डबल कोट्स, राइट? अब मेरे पास एक नंबर है, मैंने उसको डबल कोट्स में डाला और मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और मैंने किया एंटर। कुछ आया? नहीं आया। अब इसको हमें फिल्टर करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जैसे आप देखोगे एग्जांपल में अलग अलग चीजें दी हुई है, राइट? तो ये अलग अलग से हमें फाइंड करना है, क्योंकि हर एक चीज हर जगह अवेलेबल नहीं होगी, उसके अलग अलग वेक्टर होते हैं। इधर मिला, प्लस प्लस रह गया, कुछ मिला? क्या मिला यहाँ पे? साइबर मैट्रिक्स, ठीक है, कॉन्टेक्टस। तो साइबर मैट्रिक्स की वेबसाइट भी हमें रिडायरेक्ट कर रहा है, राइट? तो ऐसे कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है कि आप उसको यूज कैसे करना है वो आपके ऊपर है, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन है, पर उसका इंटेलिजेंस आपको निकालने के लिए खुद उसमें आपको हर एक चीज का हर एक मॉड्यूल अलग डिजाइन करना पड़ता है। जैसे कि कोई है कि कोई पेटीएम यूज करेगा, कोई है वो गूगल यूज करेगा, कोई है वो गिटअप पे भी कर सकता है रिकॉर्ड, तो उसके लिए अलग अलग टूल्स भी है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। जैसे कि एक टूल का नाम है इसमें फोन इन्फोगा करके। ये गिटहब पे अवेलेबल है, तो किसी को अगर किसी का इंटेलिजेंस करना है नंबर का, ठीक है, इसके अंदर सोशल मीडिया के अगर अकाउंट्स भी होंगे तो वो होंगे तो यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। फोन इन्फो का, फोन इंफॉर्मेशन, नोटेड एवरीवन, राइट? सो इमेज ओसेंट पता है किसी को? नंबर का सबको पता चल गया। आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हो? फोन पे वाला, गूगल पे, गूगल पे कर सकते, गूगल अकाउंट पे भी सर्च कर सकते हो, याहू पे भी कर सकते हो, फिर आप डक डक गो पे भी कर सकते हो, राइट? तो अब इमेज ओसेंट के ऊपर आता हूँ। एक इमेज का अगर आपको इंटेलिजेंस गैदर करना है कि ये कहाँ की इमेज है, सो आप उसको कैसे गैदर करना है, उसकी भी एक इंटेलिजेंस की टेक्निक्स होती है, राइट? तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, मेरी इमेज राइट नाउ मेरे पास अगर इसमें अवेलेबल है इमेज, फोटो डाला है, तो इसमें मैं चेक करना है। इसमें तो इसमें ना फर्स्टली मेरा पिक्चर चेक करना पड़ेगा, फोटो चाहिए होगा मेरे को, कोई भी फोटो चाहिए होगा, कोई भी उठा लेना। तो मेरे पास एक फोटो है, मेरी खुद की फोटो है इसमें, राइट?
सो मेरे पास एक मेरी फोटो है, ठीक है, यहाँ पे किसी की भी फोटो हो सकती है, कोई भी एक्स वाई जेड मिसिंग पर्सन हो गया, या कोई फेमस एक्टर हो गया, या फिर आपका फ्रेंड हो गया, या आपकी गर्लफ्रेंड हो गई, उसकी भी फोटो हो सकती है। तो अभी इंसेंट करना है हमें इमेज पे, तो हमें उसमें भी वेक्टर होते हैं। गूगल सर्च हो गया, यांडेक्स इमेज का सर्च हो गया, फिर आप याहू सर्च कर सकते हो, और बहुत सारे टूल्स है, जैसे पीम आई हो गया, पीन आई हो गया। उन सबका मैं एक आपको रेफरेंस देता हूँ, बट मैं आपको एक बेसिक दिखाता हूँ कि बेसिक कैसे करते हैं, अगर आपके पास कोई भी बेसिक इमेज होती है। तो फर्स्टली गूगल में फीचर है कि आप गूगल इमेज का यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो सिंपली यहाँ पे अपलोड फाइल में जाना है, और यहाँ पे आपने जो फाइल डाउनलोड की होगी, मैंने इसको यहाँ पे ओपन कर दिया। ये मुझे ये मेरे इमेज को क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, राइट, मेरा फेस मैच कर रहा है, उससे मुझे उसने एक रिजल्ट दिया है यहाँ पे, और इसको मैं इसमें सी एग्जैक्ट करूंगा, यहाँ पे मेरे पास और भी आर्टिकल्स आएंगे, राइट। अब यहाँ पे मैं कोई भी एक आर्टिकल खोलता हूँ, तो यहाँ पे मेरे बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको, राइट। अब इस इंफॉर्मेशन से आप मेरे कितने वेक्टर्स अलग अलग निकाल पाओगे, एनीवन, ये रीडेबल है यहाँ पे, है ना। तो इसमें से आप अलग अलग इंफॉर्मेशन निकाल पाओगे मेरे, लाइक मेरा लिंक्डइन, बग क्राउड का अकाउंट विथ यूजर नेम, और वो यूजर नेम में अलग अलग जगह सर्च भी करवा सकता हूँ, राइट, गेटिंग पॉइंट। तो एक इमेज ओसेंट ऐसे होता है, और इसमें बहुत सारे टूल होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, टीम आई हो गया, टीन आई हो गया, तो उसको भी आप यूज कर सकते हो। बता दो एक second। ये सारे इमेज, रिवर्स इमेज सर्च के लिए होते हैं। अगर आपके पास कोई सा भी इमेज, अगर एक प्लेस का भी इमेज है, अगर आपके पास एक बोल सकते हो स्पेसिफिक जगह का है, या कोई स्पेसिफिक चीजों का है, तो उसका भी आप ओसेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं है खाली पर्सन का कर सकते हो, बट आपके पास जो भी अवेलेबल है उसके आप रिवर्स इमेज सर्च कर सकते हो। तो ये टीन आई करके, यहाँ पे आप दो चीज कर सकते हो, या तो आप फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, या तो आप उस इमेज का यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, राइट। और एक यहाँ पे पिम आई करके, यहाँ पे फ्री सर्च लिमिटेड है, बाकी पेड है। आप इसको यूज करके यहाँ से आप सोशल मीडिया के अकाउंट्स गैदर कर सकते हो पर्टिकुलर पर्सन के, एंड इससे आप उनके अलग अलग और वेक्टर्स फाइंड कर सकते हो, लाइक उनका फोन नंबर मिलता है तो उनका फोन नंबर भी अवेलेबल होगा, आपके आर्टिकल्स होंगे तो वो भी मिल जाएंगे इसके अंदर। तो ये थोड़ा पेड है, और इसमें लिमिटेड सर्च ही रहता है। सो सोशल मीडिया इंटेलिजेंस किसको पता है यहाँ पे, न्यू, कोई नया सोशल मीडिया इंटेलिजेंस, स्टॉकिंग और स्टॉक करते हैं, मतलब स्टॉक तो नहीं बोल, सोशल मीडिया इंटेलिजेंस मतलब कि अगर मैं सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ, ठीक है, तो मुझे आप फाइंड कैसे करोगे, इमेज से आपने मुझे फाइंड कर लिया, अब आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे जाओगे, इसमें हर एक चीज चेक करोगे, मैंने क्या फोटोज अपलोड की है, राइट, मैं कहाँ पे मेरे हाइलाइट्स, अभी आज के टाइम पे इंस्टाग्राम हो गया, या फिर फेसबुक हो गया, स्टोरीज होती है, हाइलाइट्स होते हैं, कोई मुझे अगर टैग कर रहा है, कोई मेरा फ्रेंड है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो बट ऑब्वियस है कि आज के टाइम में टैग कर देगी। आपने कोई इवेंट अटेंड किया तो आप वहां के पोस्ट डालते हो, राइट। तो ये सारी चीजें आप सोशल मीडिया इंटेलिजेंस से निकाल सकते हो, अगर एक पर्सन वहां पे अवेलेबल है, तो इसका मतलब आज का पूरा, अगर आप
एरा लेके चलो, आज हर एक बंदा सोशल मीडिया पे अवेलेबल ही है और हर एक बंदा डेली एक स्टोरी डालता ही है, राइट? तो उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन गैदर करना इजी हो जाता है। लाइक आज के टाइम में अगर मैं हूं तो मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ, बट मेरी पोस्टिंग थोड़ी बहुत एक्टिव रहती है, तो आप उस चीज से पता कर सकते हो कि मैं रिसेंट टाइम में क्या कर रहा हूँ। मैं कहीं पे टॉक्स दे रहा हूँ, मैं किसी आईपीएस या फिर पुलिस ऑफिसर्स हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, उसमें ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो वो सारी चीजें आपको वहां पे पता चल जाती है। अगर मैंने कुछ नया ब्लॉग लिखा है, अगर मैंने कुछ नया थ्रेड रिसर्च किया है, अगर मैंने कोई नया टूल सर्च किया है, तो आप उसे लिंक्डइन पर देख सकते हो। मैं रिपोर्ट करता रहता हूँ। तो सोशल मीडिया इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि खाली मैं कर रहा हूँ, इसके अंदर है ना सारे वेक्टर्स इंक्लूड होते हैं। कोई एक सिंगल पर्सन हो गया, तो वो भी ये चीज कर सकता है कि अगर वो डेली डे टू डे लाइफ में क्या कर रहा है, कहीं जा रहा है तो उसकी स्टोरी डाल रहा है, कहीं पे अगर वो नया ट्रैवल करने गया है तो उसकी स्टोरी डाल रहा है, अगर ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है उसकी स्टोरी डाल रहा है। तो हर एक चीजों का अलग अलग रहता है। तो लाइक अगर आपको मेरा सोशल मीडिया हैंडल आप चेक करोगे तो मेरा सोशल मीडिया हैंडल आपको अलग ही दिखेगा, राइट? सबने देखा है। अभी एक जन ने बोला था स्टॉक करना है, करोगे स्टॉक? ठीक है, मैं आपको यूजर नेम देता हूँ, सब अपने इंस्टा पे सर्च करो और मेरे को बताओ कि मैंने क्या किया है आज के दिन में, कल के दिन में क्या किया है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे? मैंने कुछ सर्च किया है, सोशल मीडिया इंटेलिजेंस के बारे में बता रहा था, मैं कुछ सर्च किया है यहाँ पे। आप लोगों को कुछ दिख रहा है यहाँ पे? जैसे कि मैंने बात की थी ऑपरेटर्स की, राइट? साइट मैंने यूज किया है, साइट ऑपरेटर, साइट इंस्टाग्राम, जैसे कि मैंने बोला इंस्टाग्राम पे अगर आपको मुझे देखना है तो, एंड देन मेरा नाम, तो ये भी एक ओसेंट का पार्ट है। आप इसको भी अगर नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। अगर आपको किसी भी वेक्टर या आपको किसी भी यूजर या आपको किसी भी चीज का सर्च करना है तो आप इजीली इस चीजों का सर्च कर सकते हो, राइट? यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट दिख रहा है, शायद लॉग इन रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे। तो यूजर नेम दिख रहा है ना सबको यहाँ पे? मिला सबको? मिला ना? तो मैंने क्या एक्टिविटी की है आज के 24 आवर्स में, आप लेके चलो मेरे मेरी एक्टिविटी क्या है। कोई भी एक जन अगर अकाउंट मिल जाओ तो प्लीज। आप हाँ बोलो। ओके, या ओके, एनीथिंग एल्स? मैंने कुछ लिंक्स भी डाले हैं, वो खेलेंगे थोड़ा एंड में, एंड के लिए रखा है।
मैंने ये लिखा हुआ तो फिर टाइम चला जाएगा। तो सोशल मीडिया इंटेलिजेंस एक ये होता है, एक ये चीज है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इंटरेक्टिव बनाओ इसको। मेरे पास एक आपके लिए छोटा सा छोटा हेलो, मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, ठीक है? वो हम करेंगे। पहले इस चीज को मैं आपको थोड़ा क्लियर करता हूँ, राइट? पहले ये वाला जो अपने चला रहे हैं, फॉरवर्ड करते हैं। सो सोशल मीडिया इंटेलिजेंस सबको पता चला गाइस? यस, संडे है। गुड मॉर्निंग हैकर्स। सो सोशल मीडिया इंटेलिजेंस के बाद आता है ईमेल। अगर आपको किसी का ईमेल मिलता है तो आप क्या करोगे? उसको ईमेल करोगे, हेलो मुझे आपका ईमेल मिल गया है, मैं अब आपको हैक कर दूंगा। ऐसा नहीं होता ना। क्या करोगे आप अगर आपको एक मिलेगा कोई ईमेल, आगे फ्रंट में कोई फ्रंट में से चाहिए मेरे को स्पैम? ओके, लाइक सोशल मीडिया का अगर अकाउंट मुझे सर्च करना है तो मैं वो कर सकता हूँ, राइट? और क्या कर सकता हूँ? आज के टाइम पे बहुत एक मेजर चीज हो रही है इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसको लेके सब टेंशन में है। हाँ, काइंड ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, राइट? तो मैं इसमें एक चीज ये बताता हूँ ईमेल ओसीएन के अंदर कि अगर आपके पास ईमेल है, और मैंने जैसे कि मैंने बताया आज के टाइम पे मेजर चीजें क्या होती है? डेटा ब्रीच। किसी को पता है डेटा ब्रीच क्या होता है और डेटा लीक क्या होता है? डेटा ब्रीच एंड डेटा लीक, पता है? अगर आपका ईमेल एक्सपोज है कहीं पर्टिकुलरली एंड उसका डेटा ब्रीच हुआ है, तो आपकी कौन सी इंफॉर्मेशन जा सकती है आपको पता है यहाँ पे? बट ऑब्वियस आप हैकर्स हो, आपको इतना तो पता ही होगा कि वेबसाइट है हैव आई बीन करके, राइट? पता है कि नहीं पता है? तो मैं यहाँ पे एक बार शो करता हूँ। नहीं पता ना? शो करता हूँ। सो दिस इज द वेबसाइट, राइट? दिख रहा है सबको? अब कौन अपना ईमेल आईडी देना चाहता है? देना चाहते हो? ठीक है, कोई कोई भी दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी दे सकता है, जस्ट सेफ्टी के लिए। बोलो बोलो, स्पेल करो। D20 IT 159, स्पेल करो। CHAIU.edu.in। नहीं होगा नहीं। अरे प्राइवेट मेल एड्रेस है, प्राइवेट मेल एड्रेस का लीक कब होगा? अगर आप अपना प्राइवेट मेल एड्रेस, अगर आपने बोट में आपको पता होगा रिसेंट बॉट लाइफस्टाइल का डेटाबेस लीक हुआ था, आपको पता है? भाई मेरा भी डेटा था उसमें, तुम्हारा भी था। हाँ लीक है पहले से ही check कर लिया।
बोलो। AF TAB 182 513। दो जगह डेटा ब्रीच हुआ है, राइट। मैंने जैसे अभी बोला था बॉट का डेटा ब्रीच हुआ है, तो आफ्ताब का भी डेटा ब्रीच हो चुका है। आप आफ्ताब का ईमेल एड्रेस, नाम, फोन नंबर और उसके घर तक जा सकते हो, अगर आपके पास डेटाबेस है तो इसका पता चला पूरे हैकर्स वहां आ गए आफ्ताब के घर पे। तो एक ईमेल से, अगर आपका एक ईमेल लीक होता है तो हमें कौन से यहाँ पे डेटा मिल रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम फनी साइड, थोड़ा सीरियस होता है क्योंकि डेटा ब्रीच आज के टाइम पे बहुत क्रूशियल हो गया है और ये चीज नहीं होनी चाहिए, राइट। तो अगर आप यहाँ देख रहे हो ईमेल एड्रेस, नेम, फोन नंबर और फिजिकल एड्रेस दिख रहा है सबको। एंड यहाँ पे इनका मीम सेट का भी लीक है, आफ्ताब मीम बनाते हैं लगता है। यहाँ पे उनका ईमेल एड्रेस एंड यूजर नेम लीक है, राइट। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन हुई। हम यहाँ से भी और सारी चीजें कलेक्ट कर सकते हैं, उनके फोन नंबर को रिवर्स करके और सर्च कर सकते हैं। इंस्टा के, अगर इंस्टा पे अकाउंट है, फेसबुक पर अकाउंट है, तो वहां पे हम इनको डाल के यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, राइट। तो अब मेन टॉपिक पे आते हैं। मैंने जैसे बोला था कि मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल आप अगर देखो तो किसी ने बोला था यहाँ पे स्टॉक करना है, तो भाई स्टॉकिंग तो इलीगल है, राइट। बट अगर सोशल मीडिया इंटेलिजेंस की बात करूं तो इस इंटेलिजेंस के अंदर हमें कौन सी चीजें ध्यान रखनी है, राइट। तो लीगल क्या है, इलीगल क्या है, ये एक तो बहुत बड़ा मिथ है कि ओसेंट करना इलीगल है। किसी पे भी आप ओसेंट कर रहे हो तो वो इलीगल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप पब्लिकली एक्सेसिबल डेटा को अगर आप यूज कर रहे हो अपने एनालिसिस के लिए तो इलीगल नहीं है, राइट। अगर आपका डेटा ब्रीच हो रहा है, उसको कोई डाउनलोड कर रहा है, उसको कोई यूज कर रहा है, वैसे तो वो जो उसके एक्शंस के ऊपर होता है कि वो अच्छे के लिए कर रहा है या बुरे के लिए कर रहा है, राइट। तो देखा जाए तो ये अगर इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से है तो इट इज लीगल। अगर कोई इसको ब्लैकमेलिंग वगैरह एंड थ्रेट्स के लिए यूज कर रहा है तो भाई ये इलीगल है, क्लियरली, राइट। मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आपको छोटा सा टास्क दूंगा, आपको करके दिखाना है, तो थोड़ा बहुत तो आइडिया आया होगा ना कि कैसे क्या फाइंड करना है। बहुत छोटा है, बहुत। हैकर हो, हैकर। तो ये एक चीज बताता हूँ आपको, थोड़ा इसका ओवरव्यू देता हूँ। हमें हमें एक मिसिंग पर्सन को ढूंढना है यहाँ पे, हैकर, ढूंढ लोगे? ढूंढोगे, हाँ या ना? तो अभी क्या होता है कि कोई भी पर्सन अगर मिसिंग होता है तो उसके अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। या तो किडनैपिंग होता है, या तो फिर नेचुरल कैलेमिटीज, जो क्लाइमेट चेंज हो गया, फ्लड्स हो गए, हरिकेन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, या फिर ऐसी जगह पे फंस गया हो जहां से वो नहीं निकल पा रहा है। लाइक रिसेंट में पास्ट ईयर में हुआ था, हिमाचल में फ्लड आया था, तो बहुत सारे कनेक्शन टूट गए थे। तो आधी चीजें किसी को पता ही नहीं थी कौन कहाँ पे है, राइट। तो ऐसी सारी चीजें, ओसेंट भी यूज होता है, हम भी ओसेंट कर सकते हैं। नॉर्मल ओसेंट कैसे करना है तो मैं आपको बताता हूँ इसमें। और इसमें सबसे मेजर ब्रेकआउट होता है कि हम इसको पहले करते हैं, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा, राइट। तो मैं आपको एक यहाँ पे पर्सन दूंगा और सारी डिटेल्स दूंगा।
ठीक है, वो गुमशुदा है, ये भाई गुमशुदा है। ठीक है, इनका नाम है भाई साकेत पांडे, इनकी एज 23 है। मिसिंग डेट यहाँ पे दिया हुआ है 17 जून 2013। एंड कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है इनका। नेटिव कहाँ के, सूरत के। एंड इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं हमारे पास एज सच। तो ये आपके लिए टास्क है छोटा सा, कि मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि क्या हुआ है इनके साथ। मिसिंग प्लेस, डेट्स, नेम। लैपटॉप खोलो, स्टार्ट हो जाओ। नॉर्मल फोन से भी कर सकते हो, इतना इजी है। मिला? मैं कहाँ हूँ? एनीबडी? अरे यहाँ पे आपको दिखने जाते हैं, ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी दिया होगा, वहां से भी व्हाट्सएप ग्रुप पे पीडीएफ दिया है, आप देख सकते हैं। मैं गुम हो चुका हूँ, जल्दी ढूंढो। यस, मैं फ्लड में हूँ। आपको कैसे पता चला? मैं तो यहाँ हूँ। कब हुआ था फ्लड? 2013 में। आपको कैसे पता चला? अच्छा, ओके, ये कुछ बोल रहे हैं, इनको हम माइक देते हैं। एब्सोल्युटली राइट, यही सारी चीजें हुई है मेरे साथ। मैं फ्लड में था, मैं एक जगह छुपा हुआ था, पेड़ के नीचे, ठंडी लग रही थी। राइट, वही ना। 16 जून को हुआ था। 16 तारीख को फ्लड आया था, बट 16 तारीख को कम्युनिकेशन कर दिया था सबका, और मैंने बात सुबह की थी। तो कॉन्टेक्ट पता चला किसी को? किसी ने फाइंड किया? एनीवन एल्स? यहाँ पे सिर्फ आगे के 2 जनों ने ही फाइंड किया? मिला पीछे? एनीवन? तो इसको मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि इसको एक्चुअल में कैसे करना है। राइट, यहाँ पे मेरे पास डेट है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे लोकेशन है, मिसिंग प्लेस। एंड सिंपल आपको एक चीज करनी है, सर्च ऑपरेटर यूज करना है। राइट, डबल कोट्स अगेन, या आप सिंपली भी सर्च कर सकते हो। डेट एंड आपको यहाँ पे डेट एंड प्लेस मिला हुआ है। दिख रहा है सबको? दिख रहा है? तो इससे कोई अगर अनुमान लगाए तो मैं कहाँ हो सकता हूँ? फ्लड में? या तो मैं किसी सेफ जगह होऊंगा, या तो फिर मैं फ्लड में बह रहा हूँ। ठीक है, तो एक्चुअल में 16 को हुआ था ये इंसिडेंट। एंड
17 को मेजरली सबका आउटेज हो गया था, मतलब वहां पे बिजली से लेके सारी सुविधाएं बंद हो चुकी थी। एंड गवर्नमेंट सारी चीजों को फाइनलाइज कर रही थी कि रेस्क्यू मिशन एंड ऑपरेशन कैसे करना है लोगों को वहां से निकालने के लिए। तो कुछ लोग मंदिर में थे, कुछ लोगों ने आगे मूव ऑन कर लिया था, और कुछ लोग नीचे उतर चुके थे, राइट। तो एक ये छोटा सा सीडीएफ था ताकि आप लोगों को ये पता चले। अगर ऐसे मेजर इंसिडेंट्स या मेजर इवेंट्स होते हैं तो हमें उसको फाइंड आउट करने के लिए बहुत मुश्किल चीजें होती है। कभी कभी न्यूज पे मिल जाता है हमें, आजकल न्यूज है तो डिजिटल मीडियम बहुत ज्यादा ओपन है, तो आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, आपको न्यूज मिल जाएगी। और बिहाफ ऑफ अगर आप हैकर कम्युनिटी में हो तो आप और एक टूल का यूज कर सकते हो, रिस्क मैप करेंगे आपको। रिस्क मैप यहाँ पे आपको दिख रहा है। माउस बंद है। ये हमारी करंट लोकेशन दिख रही है आपको। यहाँ पे है ना, स्मॉल इवेंट्स भी होते हैं, मेजर इवेंट्स भी होते हैं, बट यहाँ पे कुछ इवेंट मिसिंग होते हैं, बट इसको हम यूज कर सकते हैं उसी के लिए। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा ये लोडिंग दे रहा है, यहाँ पे जैसे बड़ोड़ा में दिखा अभी लाइव, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड गुजरात बेस्ड रियल एस्टेट ग्रुप मिला। ये भी एक क्या है, इंटेलिजेंस है कि यहाँ पे ऐसा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने रेड किया हुआ है, राइट। अगर किसी के चाचा विधायक है तो फंसे हुए हैं यहाँ पे। तो ये चीज है कि आप रिस्क मैप को यूज कर सकते हो, एक इवेंट मैप भी होता है, दो चीजें आप उनको भी यूज कर सकते हो सेम चीज के लिए। इवेंट मैप आपको डिजास्टर से रिलेटेड न्यूज वगैरह देता है, जैसे कि मैंने बताया उत्तराखंड की न्यूज हो गई, एंड अभी हिमाचल वाले रिसेंटली हो गई है, अभी एक राजस्थान वाली भी है कि जहाँ पे जो रेत है वो अंदर जा रही है। तो ये सारी चीजों का इवेंट भी यहाँ पे दिया है। लाइक यहाँ पे एक इंसिडेंट आपको दिखाता हूँ। लाइक पुणे में जो एयर ट्रैफिक का एक्सीडेंट हुआ था, पता है किसी को? कल के दिन की बात है। सो ये डिजास्टर मैनेजमेंट, अगर यहाँ पे एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं वो आपको दिखता है, फायर वगैरह वो लगी हुई हो, राइट। तो यहाँ से भी आप इंटेलिजेंस गैदर कर सकते हो कि अगर कुछ कुछ ऐसी चीजें हुई है तो आप उसको भी इंटेलिजेंस में रख सकते हो, राइट। ओसिन साइकिल, अब ओसिन के अलग अलग साइकिल्स होते हैं, राइट।
पहले हमारा क्या फेज होता है, पहले हमारा फेज रहता है प्रिपरेशन करने का। अगर हमको कोई पर्टिकुलर चीज चाहिए, राइट, तो हम उसके लिए हम प्रिपेयर रहते हैं। जैसे कि मुझे किसी का इंटेलिजेंस गैदर करना है सोशल मीडिया या ईमेल गैदर करना है, तो मेरे को उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, उस चीजों को सर्च करना पड़ेगा। जब तक मैं उसको सर्च नहीं करूंगा तब तक मेरे पास प्लान ही नहीं रहेगा, मैं उसका एग्जीक्यूट क्या करूंगा। मैं जो डेटा का इंफॉर्मेशन मैं उसमें से निकालूंगा क्या, कितना डेटा है, बहुत सारा डेटा, उसमें से आपको हर एक चीज फिल्टर करनी पड़ती है, राइट। उसका कलेक्शन करना। अब मेरे पास डेटा तो आ गया, मेरे पास ईमेल एड्रेस आ गया, मेरे पास फोन नंबर आ गया, यूजर नेम आ गया, बट मैं अब उसका क्या करूंगा, राइट। तो उसका कलेक्शन करने के बाद मेरे को उसका एनालिसिस करना पड़ता है। सो मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल से लेके जाऊंगा, बहुत बेसिक एग्जांपल से। अगर मेरे पास एक यूजर नेम है जो कि मेरे पास अभी एक अवेलेबल है, तो मैं उसको आपको यूज करके दिखाऊंगा कि आप उससे अलग अलग चीजें कैसे फाइंड कर सकते हो, राइट। तो मैं यहाँ पे एक यूजर नेम देता हूँ। तो ये एक वेबसाइट है, वेबमी करके, राइट। यहाँ पे मेरे पास एक यूजर नेम है, या तो मैं बोलूँ मेरे पास एक नाम है, तो मैं उसको सर्च कर सकता हूँ यहाँ पे। लाइक मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं उनको सर्च करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ऑल ओवर द पब्लिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल यहाँ पे फैच करके देखा कि ये पर्सन कौन है, उनकी डिटेल्स वगैरह क्या है, राइट। जैसे कि फाउंडर ऑफ साइबरमेट्रिक्स ग्रुप ऑफ कंपनी, यहाँ पे उनका यूजर नेम मिल रहा है मुझे, मेरा यहाँ पे वीडियोस आर्टिकल्स वगैरह है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे को क्या मिला, यूजर नेम मिल रहा है, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक यूजर नेम सर्च करूंगा इस चीज का, रिवर्स सर्च। हेलो, मैंने यहाँ पे जैसे यूजर नेम डाला मीत शाह, और ये एक वेबसाइट है, ये ऊपर सारे सोशल मीडिया को कवर करता है जो कि फ्रीली अवेलेबल है। जो यहाँ पे कैटेगरीज है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी कैटेगरीज अवेलेबल, ब्लॉग्स हो गया, बिजनेस हो गया, कोडिंग हो गया, डेटिंग हो गया,
फाइनेंस हो गया, गैमलिंग हो गया, हेल्थ हो गया, हॉबी हो गया। तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग बोल सकते हो, बिजनेसेस के हो गया, फिर अलग अलग सेक्टर्स के हो गया, वहां पे आपको अवेलेबल करके देगा अगर ये यूजर नेम वहां पे शो करता है तो। जैसे कि यहाँ मैंने रन किया, यहाँ पे मेरे को जहां पे अवेलेबल डेटा है वो वहां पे दिखाना स्टार्ट कर दिया है। लाइक ट्विटर हो गया, क्लब हाउस, थीम फॉरेस्ट, टिंडर, टेलीग्राम, स्नैपचैट, राइट। तो मैं इसको एक बार एक्सेस करके देखता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, और यहाँ पे साथ में एक इमेज मिल रही है मेरे को। तो मैं इमेज का क्या कर सकता हूँ, होस्टिंग कर सकता हूँ, जो मैंने आपको पहले बताया था। इमेज होस्टिंग यूज करके हम इनके और भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, राइट। तो जितने आप फेमस होंगे उतनी आपकी इंफॉर्मेशन लीक होगी, राइट। और यहाँ पे ट्विटर, टेलीग्राम, सबके आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगी। ये इनकी टेलीग्राम की आईडी है, यहाँ पे ट्विटर लॉगिन है, बट इनकी आईडी यहाँ पे भी अवेलेबल है ओपन सोर्स की। मेरी भी कर सकते हो, मेरा यूजर नेम मिल जाए तो कर लेना, मिलेगी नहीं, बता रहा हूँ। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। अब ओसिंट इन्वेस्टिगेशन में कैसे यूज होता है, हमने तो ये सारी चीजें कर ली, हमने इमेज निकाल लिया, हमने यूजर नेम निकाल लिया, हमने फोटोज निकाल लिए, हमने सारी चीजें कर ली। अब इसको हम इन्वेस्टिगेशन पर्पज से कैसे लेके जाएंगे, हम इसे कैसे रोल आउट करेंगे। तो हमारा जो टारगेट है, टारगेट हमें ढूंढना आना चाहिए। मैंने बोला अगर एक पर्सन है तो हमें वो पर्सन ढूंढना आना चाहिए, उसका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, वो कहाँ से बिलोंग करता है। जैसे कि अगर मेरा आप सर्च करोगे तो मेरा आपको बिलोंग पता चल जाएगा, मैं सूरत से हूँ, राइट। मैं कहाँ काम करता हूँ, राइट। मेरा अगर आपका मेरा कंपनी मेल कहीं आपके पास है तो आप वो भी सर्च कर सकते हो, जो कि अवेलेबल है। तो आप वो भी देख सकते हो मैं कहाँ वर्क करता हूँ, राइट। एग्जैक्टली, बीसीए, एमएससी, एंड इसमें कुछ और ऐड नहीं किया है जो सिर्फ मुझे ही पता है। ओके, एंड लिंक्डइन मिल गया, राइट। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मैंने पब्लिकली अवेलेबल की है, जैसे मैंने आपको बताया अगर मेरा कुछ पब्लिकली मैं अवेलेबल कर रहा हूँ या मेरा डेटा लीक हो रहा है कहीं, तो इसका क्या मतलब है कि कोई भी मुझे कैसे भी एक्सेस कर सकता है। आप तो हैकर हो, आप तो करोगे ही मुझे एक्सेस। मैं भी हैकर हूँ, मेरे भी कुछ सूडो बने हुए हैं, मेरे भी कुछ अलग काम हुए हुए हैं, आपको नहीं पता है, बस मुझे ही पता है। सो जैसे कि मैंने बोला, अगर मैंने आपको बताया था ईमेल अगर होता है तो हम उससे लीक्स फाइंड कर सकते हैं। अगर मेरे पास कोई सस्पेक्टेड बंदा है, ठीक है, ये सस्पेक्टेड है और मेरा उसके पास ईमेल, मैंने ईमेल गैदर कर लिया, तो मैं उसका डेटा लीक फाइंड करके इजीली गेन कर सकता हूँ, उसका एड्रेस वगैरह, फोन नंबर एंड ऑल थिंग्स, राइट। तो इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीजें होती है। अब हर एक चीज का अलग अलग पर्पस है, जैसे शॉप है, शॉप में भी इन्वेस्टिगेशन होते हैं, राइट। तो उसमें भी ओसेंट हम यूज करते हैं। आईपी एड्रेस हो गया तो आईपी की इंफॉर्मेशन निकालना है। अगर कोई हमारे पास थ्रेड एक्टर है तो वो थ्रेड एक्टर की इंफॉर्मेशन होगी। थ्रेड एक्टर कभी कभी ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, अगर आपको पता होगा तो, राइट। तो ओसिन के अंदर मैंने यहाँ पे एक चीज दी है, आप इसको थोड़ा खास ध्यान रखना, अगर आपको कुछ सर्च वगैरह करना है ना आगे जाके, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगी। तो इसका आप एक फोटो क्लिक कर लो सब। हम अलग अलग चीजों पे कौन से वेक्टर, मैंने बोला था जैसे वेक्टर फाइंड करना है, तो ये आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेंगे, जैसे अलग अलग वेक्टर फाइंड करना है ना,
तो अगर आपके पास एक पर्सन है तो उसके आप एक ये चेकलिस्ट बना सकते हैं मेरे पास उसके क्या क्या चीजें अवेलेबल है। यूजर नेम, सोशल मीडिया प्रोफाइल, फोन नंबर, आईपी एड्रेस, जियो लोकेटिंग, इमेज, व्हीकल नंबर, ईमेल एड्रेस। डेटा लीक होगा, अगर लीक है तो उसकी फाइल होगी, तो अगर आप फाइल आपके पास है तो आप वो कर सकते हो, अगर क्रेडेंशियल लीक है तो आप वो कर सकते हो। राइट, सबने ले लिया? डन। एक केस स्टडी लेते हैं। रात के 10 बज रहे थे और मेरे को एक कॉल आता है नडियाद पुलिस स्टेशन से कि एक बंदा सस्पेक्ट में है और उसका बेसिकली मिसिंग है वो, ठीक है, और उसने क्या किया है, लूट किया है। बैंक रॉबरी बोल सकते हो आप, एटीएम बोल सकते हो, वॉट एवर। राइट, अब इसका मैंने कौन से फेजेस निकाले और फर्स्ट मेरा अप्रोच क्या था, उसके बारे में आपको एक डिटेल बताता हूँ। इसको मैं ओपनली तो नहीं बता सकता, बट इसमें मैंने कुछ चीजें एडिट की हुई है और मैं डायरेक्ट आपको बोल सकते हैं कि मेन एनालिसिस वाले जगह पे ही लेके आता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ चीजें मेरे को कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ेगी। तो दिस इज द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। इसके अंदर हमारे पास सस्पेक्ट की डिटेल्स है, लाइक उसका ईमेल, उसका फोन नंबर। तो इससे आप बताओ मैंने क्या क्या वेक्टर फाइंड किए होंगे? एनीबडी? यस, दोनों स्विच ऑन है। हम्म, 2 महीने से दोनों फोन नंबर बंद हैं। सारी चीजें ये उनके नए नंबर है, इससे सिर्फ दो ही कॉल हुई है। और दोनों कॉल वालों मतलब उनके घर वाले ही थे। यस। ओके। इसमें कैसा है कि अगर कोई फेमस बंदा होगा तो उसमें इजी पड़ता है करने में, बट एक क्रिमिनल का कैसा रहता है कि वो चीज वो थोड़े प्राइवेट होते हैं। बट हमारे पास मेल था, तो इसमें हमने एक चीज फाइंड की थी, लाइक अगर आपको पता हो कि आप किसी भी मेल आईडी का जो गूगल आईडी होती है, आप वो सर्च कर सकते हो, उसकी कैलेंडर, उसकी प्रोफाइल सर्च कर सकते हो, उसकी कंट्रीब्यूशन सर्च कर सकते हो। सिंपली मैंने वो सारी चीजें सर्च की एंड मेरे को उसमें एक चीज कॉमन मिली कि बंदा 2 महीने से मिसिंग है एंड उसने 2 जगह विजिट की हुई है, उसने 2 जगह रिव्यू दिए हुए हैं 1 महीने में पिछले, उसकी गूगल आईडी से, जीमेल आईडी से।
ये रहे उसके लोकेशन। ये एक हॉस्पिटल है अहमदाबाद का, उसे यहाँ पे रेटिंग दिया है दोनों हॉस्पिटल में। मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं। सो ये उनकी लोकेशन कहाँ पे दिए गए। तो बंदा 2 महीने से मिसिंग है, बट हॉस्पिटल गया हुआ है। मैंने एक चीज उनको सिंपली बोली, आप तो या तो आप वहां पे जाके चेक करो, या तो इसका जीमेल आईडी का आप इंफॉर्मेशन मंगवा लो। तो आप इससे क्या कर सकते हो कि अगर आप उनको एक रिकमेंडेशन दे रहे हो, तो उनको आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में देना पड़ता है, उनको समझ आना चाहिए, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेटर हो। उनको बट एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि वो उनको क्या मंगवाना है। तो उसके लिए भी एक रिपोर्ट होती है, लाइक दिस रिपोर्ट समरी। उनको क्या इश्यू करना है, उनकी लास्ट कोऑर्डिनेट्स कहाँ के थे, और उनको गूगल से क्या क्या चीजें मंगवानी है, वो सारी चीजें, लॉग इन लॉग आउट, लोकेशन, फोन नंबर, अल्टरनेट लोकेशन, सॉरी अल्टरनेट फोन नंबर्स, अल्टरनेट ईमेल आईडीज, राइट। फिर उन्होंने वहां पे जाकर हॉस्पिटल में चेक किया, सीसीटीवी फुटेज में वही बंदा था, एंड दैट उस टाइम का पर्टिकुलर उस जगह का उन्होंने फिर डेटाबेस डंप किया टावर का। देन उसकी नया नया सेल आईडी मिली, एंड देन उससे वो बंदा लोकेट हो गया एंड पकड़ा गया। एंड दिस इज द होल केस स्टडी। इसमें ये सारी चीजें भी होती है। अगर नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में क्या है कि हर बंदा एक इन्वेस्टिगेशन का उसका अलग अलग पर्पस होता है, अलग अलग चीजें यूज करता है। मेरा कुछ मेथड्स अलग है, आपके आगे जाके मेथड्स अलग बनेंगे, आपके कुछ अलग टेक्निक्स होगी। ओसेट इज ऑल अबाउट टेक्निक्स नॉट टूल्स, राइट। तो टूल बेस्ड जाने से अच्छा अगर आप टेक्निक बेस्ड जाओगे तो आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। हेलो। A picture is worth 1,000 words. तो एक पिक्चर में बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, राइट। कैसी इंफॉर्मेशन, मेटा डेटा बोल सकते हो आप। मेटा डेटा पता है सबको, इमेज का, डॉक्यूमेंट्स का। वो भी आप देख सकते हो, सर्च कर सकते हो क्या क्या चीजें उसमें होती है। मैंने आपको पहले सेशन में बता मतलब पहले ही बताया था स्लाइड्स में कि कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं अगर रिवर्स सर्च इमेज करना है तो। टीम आई, यांडेक्स, गूगल, बिंग, आप हर जगह एक इमेज को अलग अलग तरीके से सर्च करो। कुछ करते हैं, मैं करता हूँ कि मैं क्रॉप करके सर्च करता हूँ। अगर मुझे कुछ ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो मैं उसको ऑब्जेक्ट को क्रॉप करके सर्च करता हूँ, राइट। तो ये भी आप आगे यूज में ले सकते हो। अगर किसी को पिक्चर्स वगैरह लेनी है तो क्लिक कर लो। एडवांस ऑपरेटर्स मैंने आपको बताया था, सर्च ऑपरेटर्स, उसकी हेल्प से भी आप अलग अलग डिटेल्स निकाल सकते हो। लाइक सेम चीज, अगर मैंने मेरे इंस्टा आईडी की जगह वहां पे मैंने facebook.com कर दिया साइट में, तो मेरे फेसबुक की आईडी अपीयर होगी वहां, चेक करेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा, राइट। ट्विटर करोगे, लिंक्डइन करोगे, तो वैसे भी आप सर्च कर सकते हो ऑपरेटर्स के थ्रू। तो ये भी आपको आगे काम आएगा, ये भी आपका इमेज क्लिक कर लो। यस, जो सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं है उसे कैसे सर्च करेंगे, यही तो एक बड़ा मिथ है। उसामा बिन लादेन को भी ट्रेस किया गया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान अगर उनको बचा के रखेंगे तो कहां से ट्रेस करेंगे। उसामा उसामा बिन लादेन के दो आइडेंटिकल्स थे, पता है कितनी बार उसको घुमाया गया है, 4 से 5 बार। तो अगर कोई बंदा नहीं है
तो उसके बारे में वो सेंटर नहीं, जैसे मेरी मम्मी नहीं है, मेरी मम्मी कहीं भी नहीं है, मेरी मम्मी वैसे तो है पर है ही नहीं, फिजिकल है बट कहीं पे भी उनका डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैंने कभी उनको ऐसा बना के ही नहीं दिया। नाम नंबर अलग है सोशल मीडिया के लिए, बैंकिंग डिटेल्स अलग यूज करते हैं, मैं बैंकिंग डिटेल्स हैंडल करता हूँ, बट ऑब्वियस हम हैकर है, मैं तो बहुत रखता हूँ भाई, मेरा इंफॉर्मेशन लीक होता है, फैमिली में नहीं होना चाहिए, मेरा तो खुद भी लीक है फिर भी मैं सह लेता हूँ, राइट। ह्यूमन इंटेलिजेंस पता है किसको? ह्यूमन इंटेलिजेंस, ओसामा बिन लादेन। तो बोलते हैं ना खबरी, खबरी, खबरी भी होता है, उससे भी कुछ चीजें पता चलती है, मेरे भी कुछ है तो उससे भी चीजें पता चलती है, राइट। तो स्टार्टिंग में ओसेंट एनालिस्ट को मैं एक यही दर्जा देता हूँ कि खबरी का ही दर्जा देता हूँ, क्योंकि इनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन निकलती है जो किसी के पास नहीं निकलती है। आज के टाइम में मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में अगर मेरा रिपोर्ट देखो तो मैंने एक महीने में 50 से ज्यादा रिपोर्ट सबमिट किए हैं, तो मेरे पास ऐसा इंटेलिजेंस है जो मैं सबमिट कर रहा हूँ, राइट। बट वो जो इंफॉर्मेशन मैं उनको दे रहा हूँ वो कितनी वैलिडेट है, मैं उनको कितना वैलिडेट करके दे रहा हूँ। वीआर मॉल वाला पता है किसी को केस? एनीवन? सबको पता है यहाँ पे। वॉर टाइटल पे अगर मैं 15 दिन पहले ही उसको मैंने थोड़ा बहुत फाइंड आउट कर चुका था ट्विटर पे, उसका एक मैं पोस्ट बना के आपको दूंगा और लिंक शेयर कर दूंगा और इमेज शेयर कर दूंगा उसकी, अगर मेरे को परमिशन मिले तो, ठीक है। तो ऐसे इंटेलिजेंस रिपोर्ट हम देते हैं बट उसमें वैलिडेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, अगर मैं वैलिडेट नहीं कर पा रहा हूँ वहां पे तो बट ऑब्वियस है वो मेरे से इंटेलिजेंस क्यों लेंगे, इंटेलिजेंस फेलियर भी हो सकता है, राइट। तो बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं, जैसे मैं यूज करता हूँ तो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट होते हैं कि मैं ट्विटर यूज करता हूँ, मैं टेलीग्राम यूज करता हूँ, मैं रॉकेट चैट यूज करता हूँ। रॉकेट चैट पता है किसी को यहाँ पे? नहीं पता ना? अच्छा नहीं पता। डिस्कॉर्ड पता है? डिस्कॉर्ड पे क्या होता है? कोई एक जन, सर्वर्स होते हैं, चैनल डिवाइड्स होते हैं, देन एनीवन? वॉइस चैट, क्रिमिनल्स भी इसको यूज करते हैं, साइबर क्रिमिनल्स, राइट। ज्यादातर मैंने इनको देखा है जब मैंने कंडक्ट किया था, तो कॉल सेंटर बोल सकते हो गुड़गांव में, गुड़गांव में जो कॉल सेंटर है उसमें ज्यादातर डीस्पॉट्स के सर्वर्स भी यूज होते हैं, मैंने बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन में देखा है। तो वो लोग क्या करते हैं, उनके पास लिस्ट वगैरह होती है लीक्स की, तो वो सारी चीजें यूज करते हैं। किसी को पता है हैथवे लीक हुआ था? हैथवे का लीक हुआ था, हैथवे डॉट नेट। मेरे को एक दिन में 300 कॉल आए थे रिन्यू करवाने के लिए, 300 कॉल, और उसमें से बहुत सारे जन फंस भी गए थे, इवन मेरे मामा फंसे थे उसमें, क्योंकि उनका भी हैथवे ही था। रिन्यू तो करा, लिंक से पेमेंट भी किया, बट वही चीज है कि फेक पेमेंट लिंक थी, फिर बाद में पता चला कि एक्चुअल में लीक हुआ है, मेरी इंफॉर्मेशन, मेरा एड्रेस से लेके सारी चीजें लीक हुई वहां पे, राइट। तो इसमें अप्रोच बनाना आपको सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जब तक आप एक अपना अप्रोच नहीं बनाओगे इन्वेस्टिगेशन का, तब तक आप इसमें आगे थोड़ा मूव ऑन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ अप्रोचेस दिए हैं, जैसे यहाँ पे आपको कौन सी चीजें करनी, जैसे आपको यहाँ पे कौन सी चीजें करनी है, आपके रिक्वायरमेंट्स क्या है। जैसे कि पहले तो रिक्वायरमेंट होता है कि अगर कोई पर्सन मिसिंग है तो उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, राइट। अगर किसी का कुछ हो गया तो उसकी अलग होती है, हर किसी का डेटा फाइंड करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, राइट। तो यहाँ पे ये मैंने अप्रोचेस दिए आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर इसका डेटा गैदर करना है, इसको इंटेलिजेंस एनालिसिस करना है, इसका एक अच्छा रिपोर्ट बनाना है, एंड देन रिपोर्ट ऐसा बनाओ कि समझ आए। मैं ऐसा रिपोर्ट बना के दे दूंगा, अगला बंदा नहीं समझ पाएगा तो हम क्या यूज करेंगे उसको, राइट। तो रिपोर्ट बनाओ ऐसा कि आपको सामने वाले को समझ आए। अगर मैं किसी ऑफिसर को रिपोर्ट दे रहा हूँ
तो उसे इन डिटेल नहीं बट ऊपर से तो पता चलना चाहिए भाई क्या है इसने क्या दिया है मेरे को। तो मैं इसका क्या करूँगा। अब यहाँ पे कलेक्शन आता है कि अगर मैं यहाँ पे हूँ, कोई मेरे आपने मेरा लिंक्डइन सर्च किया, ठीक है, आपने कहाँ तक देखा, कौन से पोस्ट तक देखा। हाँ, और आपने मेरा कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह देखा है, मैंने कहीं कॉन्फ्रेंस अटेंड किया। मेरे पोस्ट में मैंने रिपोस्ट किया है, मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था फ्यूचर प्राइम का, एफसीआरआई का। उसमें बेसिकली इंटेलिजेंस के ऊपर ही बात हुई थी। वहाँ पे आईबी, सीबीआई, ईडी, आईटी सबके ऑफिसर्स आए थे, उनका अलग अलग पर्सपेक्टिव था कि हमें इंटेलिजेंस कहाँ से मिले। हम भी आए थे हैकर्स ओसेंट वाले, हमने भी वहाँ पे अपना पर्सपेक्टिव किया कि हम ऐसे कर सकते हैं, लाइक हम ये सारी चीजें वहाँ पे स्टैंड आउट कर सकते हैं। वो सारी चीजें हमने वहाँ पे बताई थी। तो मेन यहाँ पे क्या है कि अगर आप जितना कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करोगे इस बारे में, अगर ओसेंट का कॉन्फ्रेंस होता है, आप ट्रेस लैब देख सकते हो। अगर आपको पता होता तो ट्रेस लैब भी आप देख सकते हो। ओसेंट के आप ट्राई हैकनी में रूम्स आते हैं, वो भी आप खेल सकते हो। तो आपको चीजें अडेप्ट करनी पड़ेगी हर एक चीजें सीखने के लिए। अब यहाँ पे कैसा होता है, इंट्रोगेशन इंटेलिजेंस भी होता है, पता है आपको। इंट्रोगेशन इंट्रोगेशन किसी को बेसू में वैसे पुलिस स्टेशन में केस था, उसमें दो बंदे क्या कर रहे थे कि जॉब फ्रॉड कर रहे थे। और जॉब फ्रॉड भी कैसे कर रहे थे, होटल में बैठ के। जब उनको पकड़ा तो उन्होंने सारी चीजें डिलीट कर दी उनकी बात में। उनके पास एक सॉफ्टवेयर था, उन्होंने वो क्या करता है, वो सारी चीजें डिलीट कर देता है उनके सिस्टम्स में से। फिर भी मैंने उसको रिकवर करके दिया, क्योंकि मैं हूँ डीएफआईआर पे, तो मुझे पता है चीजें कहाँ से रिकवर होती है, राइट। डिजिटल फॉरेंसिक के अंदर अगर वो किसी बंदे ने डिलीट किया तो मैं उसे रिकवर भी करके दे सकता हूँ, इंसिडेंट रिस्पॉन्ड हो सकती है। तो इन चीजों में मैंने उनका क्या क्या एक्सेस किया कि भाई उनकी जो वेबसाइट थी, उनका मेलर था, उनकी जो शीट्स थी, वो जहाँ पेमेंट्स लेते थे, वो सारी चीजें मैंने वहां पे इंफॉर्मेशन में निकाल दी थी ऑन टाइम, उनके सामने, बिना बोले। तो ये भी एक ओसेंट इन्वेस्टिगेटर का ही वर्क होता है। तो ये एक रोल्स होते हैं, इसमें अलग अलग अगर आप इंटेलिजेंस फाइंड करते हो, उसको डिराइव करते हो, उसको आप रिप्रेजेंट करते हो, और कभी कभी आपको इंट्रोगेट भी करना पड़ता है, क्योंकि ऐसी चीजों में जो वो पूछते हैं वो अलग होता है, हम पूछते हैं वो कुछ अलग होता है, राइट। हम घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। तो ऐसे सारे आप चीजें यूज कर सकते हो, उनका कुछ मटेरियल लीक हुआ है तो आप वो यूज कर सकते हो, राइट। तो ये कलेक्ट ह्यूमन इंटेलिजेंस में आता है। तो किसी को ठीक क्लिक करना है वो कर सकते हैं। अब इसमें पॉजिटिव एक चीज होती है ह्यूमन इंटेलिजेंस में, अगर आपको पर्सन के ऊपर लर्न करना आ गया है, क्योंकि ये भी एक ओसेंट का पार्ट होता है कि अगर मेरे को किसी की चीज पता है, अगर मैं आज कौन सा, आफ्ताब, आफ्ताब के बारे में मेरे को एक चीज पता है कि आफ्ताब इधर रहते हैं, यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो मैं उन वो मुझे नहीं जानते पर मैं उन्हें जानता हूँ, तो मैं उन्हें सरप्राइज कर सकता हूँ। ये चीजें हैं। मैं इसमें अलग अलग अप्रोचेस भी दिए कि ये सारी चीजें ब्लैकमेलिंग के लिए भी यूज हो रही है, राइट। ये सारी चीजें स्कैमिंग के लिए भी यूज हो रही है। जैसे मेरा डेटा लीक हुआ, मेरा हैचरी का लीक हुआ, मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, स्कैम हो रहा है। मेरे घर में भी स्कैम हो गया, लाइक ये सारी चीजें उल्टी चीजों में भी यूज हो रही है। अगर कोई ओसिंट कर रहा है तो वो मेरे ऊपर भी अलग कर सकते हैं, और उसे करने हैं तो। और इसमें एक बेनिफिट है कि ट्रेस लैब करके आप बोल सकते हो ऑर्गेनाइजेशन है, तो मिसिंग पीपल को हेल्प कर, जो मिसिंग पीपल होते हैं उनको फाइंड करने में हेल्प करते हैं। सारे इन्वेस्टिगेटर्स आते हैं वहाँ पे ओसिन के, एंड वो सब वहाँ पे हेल्प करते हैं, उनके पास जितना भी एविडेंस होता है वहाँ पे गैदर करके उनको फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। अब मेजरली यहाँ पे हमें किसी का बैकग्राउंड चेक करना है, कॉर्पोरेट हो गया, इसमें भी चेक होता है, क्रिमिनल बैकग्राउंड भी चेक होता है, बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट चीजें चेक होती है। जैसे कि अगर वो बंदा न्यूज में आया हो कहीं और उसने कुछ अच्छा काम किया या बुरा काम किया, बट ऑब्वियस से न्यूज तो बनेगी उसकी, राइट। तो न्यूज में आया हो तो उसकी न्यूज भी हम निकाल सकते हैं।
आपको पता हो न्यूज का सेक्शन आता है गूगल में या इंडेक्स में, हर एक जगह, राइट। अब मैं आपको थोड़ी क्रूशल केस स्टडी की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो ये केस स्टडी बेसिकली है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की तरफ से, जो मैंने इसमें इन्वेस्टिगेशन में हेल्प आउट किया था। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, सस्पेक्ट का नेम है विनायक यादव, एंड उसका मेरे पास एक इमेज है। तो मैं आपको वो शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे नाम दिया हुआ है और यहाँ पे सस्पेक्ट का इमेज दिया हुआ है। अब इसने क्या किया है वो मैं बता नहीं सकता, बट जो भी किया है बहुत थोड़ा खराब किया है। बट यहाँ पे उसका मेरे पास इमेज है, राइट, और क्या है, नाम है। इमेज को मैं और नाम को क्या करूंगा मैं, आप बताओ। मैंने आपको आपको इतना टॉक दिया, आप मुझे बताओ मैं क्या करूँ। आप इन्वेस्टिगेटर हो, मैं आपको देता हूँ ये वर्क, आपको देगा, आप क्या करोगे इसमें। एनीवन, रिवर्स इमेज सर्च करोगे, राइट। और नेम, नेम, हाँ, हाँ, राइट, 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 करेक्ट, 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 राइट। तो हमारे पास इमेज है, मैंने इसको बेसिकली क्या किया, एक इमेज सर्च रन किया, रिवर्स इमेज सर्च किया। आपको क्या लगता है मेरे को रिजल्ट आए होंगे, आए होंगे, आए होंगे, आपको आए, मिले आपको, इसका रिवर्स सर्च मिला, क्या मिला। हम्म, हम्म, हाँ, हम्म, किडनैप एंड मर्डर का केस है। सो ये है केस कामरेज का, राइट। ये कामरेज का केस है, एंड इसको स्पेशली आईजी सर ने बोला था इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इस बंदे का मैंने रिवर्स सर्च किया, बट मुझे नहीं मिला। मेरे को इसका चश्मा हटाना पड़ा यहाँ से, मेरे को इसका चश्मा हटा के फिर रिवर्स सर्च करना पड़ा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर भी बहुत सारी चीजें मैटर करती है। तो आपको कुछ एडिट्स भी करने पड़ते हैं ऑब्जेक्ट में, ताकि आपको क्लियर इमेज मिले, राइट। तो इसकी मेरे को इंस्टाग्राम की प्रोफाइल मिल चुकी थी, जो मैं डिस्क्लोज तो नहीं कर सकता, बट यहाँ पे उसकी मेरे को इंस्टाग्राम की आईडी मिली, और उसका यहाँ पे डीपी मिल गया, और उसके अंदर की इमेज थी, बट वो मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता। यहाँ पे उसकी कुछ डिटेल है। यूजर प्रोफाइल मेजरली मेजरली चीज होती है यूजर प्रोफाइल करना, क्योंकि अगर आज आपको अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी में वर्क कर रहे हो तो आगे डेटा भेजना होता है और चीजें मंगवाने के लिए, जैसे इंस्टाग्राम से कनेक्टेड ईमेल आईडी, फोन नंबर्स एंड ऑल चीजें। बट मैंने और चीजें इसमें और रिफाइन चीजें की कि मैं इसको अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स पे सर्च कर लिया। देन सेम मेरे को फेसबुक पे भी इसका अकाउंट मिल गया, फेसबुक आईडी वगैरह मिल गई, मेरे को इसके फ्रेंड की लिस्ट मिल गई, और इसमें से इसके 3 फ्रेंड्स इन्वॉल्व थे इस केस में। तीनों फ्रेंड्स इसमें इन्वॉल्व थे, और तीनों फ्रेंड्स का नाम इसमें था, जो कि बाद में पता चला कि नहीं एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे भी अगेन फेसबुक की इनकी यूजर प्रोफाइल आईडी मिल गई मुझे। अब मेन चीज है कि मेरे को यहाँ पे इसका यूजर नेम मिल गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ यूजर नेम के साथ। एनिमल, ईमेल, ईमेल आईडी फैच कर सकते हैं, बट मैंने क्या किया, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, मैंने इसका क्या किया, मैंने इसका परमिटेशन कॉम्बिनेशन किया। मैंने एक तुक्का लगाया, मे भी हो सकता है, मे भी ये चीज निकल सकती है, मैंने वो चीज ट्राई की। क्योंकि ओसेंट में जब तक आप खुद का अप्रोच नहीं लगाओगे, ट्राई नहीं करोगे, उसका यूजर नेम @gmail.com करते हैं ना। परमिटेशन एक टूल आता है जिसके अंदर आप नाम
और आपका सरनेम मैम परम्यूटेशन करके मेल अकाउंट बना सकते हो और चेकआउट कर सकते हो। तो मैंने वो सेम चीज इसमें करी और यहाँ पे मेरे को मिल गया, इसका जीमेल जीमेल मिल गया यहाँ पे। यस। हम्म। बेसिकली इसमें कैसा था कि इसने जब किडनैप किया ना उनका, और पुलिस से जो आप जीआईडीसी की बात करो उनके पास रिसोर्सेस नहीं है। अगर कहीं कहीं लैक ऑफ रिसोर्सेज होता है, जैसे हर एक पुलिस स्टेशन डेटा नहीं अवेल करता। अगर कोई सीनियर डीसीपी जोन होते हैं, आईपीएस होते हैं, अगर वो साइन करते हैं तो डेटा आता है यहाँ पे। तो हर एक इन्वेस्टिगेशन के अंदर हर एक का जुरिडिक्शन होता है। अब ये यहाँ से इसका किडनैप हुआ पर वो रहता कहीं और था। राइट। समझे? गेटिंग द पॉइंट, वो रहता कहीं और था, किडनैप कहीं और किया, लेके कहीं और गया। ये गया था बड़ौदा में, देन बड़ौदा से इसने वाया हमारा बिहार, ये नेपाल भागने वाला था। तो इसमें मेरे को इसका क्या मिला, जीमेल। और मैंने इसको क्या किया, जीमेल का सर्च किया। मैंने यहाँ पे इसका नंबर भी निकालने का ट्राई किया, तो यहाँ पे मेरे को इसका नंबर तो मिला। बट मैंने इसके साथ यहाँ पे एक चीज की है, बट आप लोगों को पता है डेटा लीक, डेटा लीक। मैंने इसका ईमेल का डेटा लीक चेक किया, और उसमें एक लीक था, मैंने उसका फोन नंबर चेकआउट कर लिया उसमें से, तो वो फोन नंबर एक्टिव था। फिर हमने इसको आगे चेक किया और ये इमेज हमें मिली। सेम ये इमेज और फर्स्ट वाली हमारे इमेज थी ना, हमने उसको मैच किया। मैच करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हवा में तीर छोड़ूंगा तो फिर कहीं भी लगेगा। मैंने बोला ना डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, और ये डेटा उतना ही एक्यूरेट था। ये वाला इमेज और उसके फोन में से मिला वो, एंड इसका जो मेन इमेज था वो, ये सारी चीजें मैच हुई। राइट। एनी कंफ्यूजन? तो इस चीजों से मैंने, इसमें इतनी इंफॉर्मेशन थी कि मैंने उनका एक नंबर दिया, फिर नंबर एक्टिव था जो बड़ोड़ा में एक्टिव हो रहा था, एंड देन वो स्विच ऑफ हो गया। एंड देन जब वो भागा नेक्स्ट डे, जिस दिन मर्डर करके वो भागा, जब उसने बॉडी को कहीं और वो किया, एंड देन वो भागा बिहार के तरफ, देन उसके आगे फर्दर जो कैजुअलिटीज थी वो की गई दूसरे पुलिस की तरफ से। राइट। तो ये एक पूरी केस स्टडी थी। तो ये थोड़ी हार्ड लेवल की, मतलब इसमें मेरे को 1 से 1.5 दिन जाता है करने में, अगर मैं पूरा दिन दूं तो मेरा, क्योंकि इसमें डेटा मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भी हो सकता है और पॉसिबल भी हो सकता है। एक छोटी सी चीज आपको कहां से कहां लेके जा सकती है, तो वो सारी चीजें भी आपको इसमें मेंटेन करना जरूरी होता है। राइट। तो ये जैसे मैंने बताया कि अगर ह्यूमन ह्यूमन इंटेलिजेंस में हो आप, उसका नाम आपको इम्पोर्टेंट होना चाहिए, आपको उसमें यूजर नेम इम्पोर्टेंट होना चाहिए, उसका फोन नंबर इम्पोर्टेंट होना चाहिए। बट जैसे कि इन्होंने बोला था आपने कि हर एक बंदा अवेलेबल नहीं होता है इंटरनेट पे, तो कुछ खबरी भी होते हैं, जासूस होते हैं, लाइक पुलिस के भी होते हैं, तो वो सारी ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एरिया में। कुछ होते हैं ना एरिया में पॉपुलर भाई लोग होते हैं, कुछ लोग जो नॉर्मल भी होते हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कहीं से भी, क्योंकि आज डेली यूजेज आप हर जगह लेने जाता हो, तो मैं पूछूं कि अरे ये भाई यहीं रहते हैं, तो कोई भी बता देगा हाँ वो ऊपर वाले फ्लोर पे रहता है, उनका क्या नाम है, तो ये नाम है। तो इजीली इतनी चीजें पता चल सकती है। राइट। तो प्रिसाइज इंफॉर्मेशन निकालना ऑन फील्ड जाके भी होता है, पर हमारा काम नहीं है ये जस्ट फॉर एक नॉलेज है कि ऐसी चीजें भी होती है जो एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेटर, जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर होते हैं, जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर होते हैं फील्ड वाले, वो ये सारी चीजों को परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पुलिस। हमारा काम क्या है, हम डिजिटली सर्विलांस कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। राइट। हाँ। हाँ। हम्म। हाँ।
हाँ, जैसे कि मैंने आपको एक केस स्टडी बताया था बेसिक पुलिस स्टेशन वाला, राइट? उसमें कैसा किया था, उन लोगों ने डेटा डिलीट कर दिया था। कहाँ से डिलीट किया था? उनके लैपटॉप से। बट इट कैन बी रिकवर्ड। हाँ, हाँ, हम्म, हाँ, हाँ, हम्म, वो भी रिकवरेबल है। हाँ, डिजिटल फॉरेंसिक में जब तक आप एंटी फॉरेंसिक नहीं आता ना, वहां पे वो चीज रुक जाती है। जहां एंटी फॉरेंसिक आ गया, वहां पे वो चीज रुक जाएगी। अगर अगले बंदे ने एंटी फॉरेंसिक करके रखा है, श्रेडिंग, श्रेड करके रखा है चीजों को, तो वहां से आप रिकवर नहीं कर पाओगे। बट डेटा डिलीट हुआ है तो फॉर श्योर आप रिकवर कर पाओगे उसको, राइट? सिमिलर चीज है, ईमेल है तो आप उसका इमेज और डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी निकाल सकते हो, राइट? जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मिला? मैंने क्या डाला, एक ईमेल एड्रेस डाला और मुझे एक पर्सन का फेस मिल गया, राइट? तो ऐसी चीजें हैं अवेलेबल, बट हर चीज टूल पे वर्क नहीं करती, आपको खुद का भी थोड़ा इंटेलिजेंस लगाना पड़ेगा। जब मैंने टूल ढूंढने के लिए थोड़ा इंटेलिजेंस लगाया, राइट? तो कुछ चीजें आप इजी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे रिसोर्सेज शेयर किए हुए हैं, बाद में मैं आपको साइट्स भी शेयर कर दूंगा जिसको रजिस्टर करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आगे इसमें रिसर्च कर सकते हो, राइट? सो नेक्स्ट लेके आपको चलता है, जैसे आपको इमेज मिला, आप रिवर्स इमेज सर्च करोगे, आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, इंटेलिजेंस। ब्रीच, डेटा ब्रीच पे मैं बात करने वाला हूँ। डेटा ब्रीच के बारे में आपको मैंने इतनी बार बताया, ठीक है? अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में डेटा ब्रीच कैसे आप फाइंड कर सकते हो किसी पर्सन का, अगर आपको देखना है, जस्ट फॉर लीगल यूज, नॉट फॉर दिस कि भाई ये चीजें है, राइट? तो टेलीग्राम पे है एक ब्रीच हंटर करके, टेलीग्राम है सबके पास? ओपन करो, उसमें लिखो ब्रीच हंटर। आया ब्रीच हंटर? उस पर स्टार्ट लिखा हुआ है कहीं? स्टार्ट का बटन, स्टार्ट किया, उसमें कुछ आपको डिटेल्स मिल रही होंगी कि आपको कैसे इसमें सर्च करना है। दिख रहा है? हम वहां पे मेल एड्रेस डाल सकते हो, नेम से सर्च कर सकते हो, फोन नंबर से सर्च कर सकते हो, राइट? फर्स्ट वाला, कैप कैप वाला होगा, पर्पल कलर का। बॉट। मिला वहां पे? मिल गया सबको? आप वहां पे क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो चीजों को, बट लिमिटेड है, पेड है वो। एक हद तक है, आप वहां पे ईमेल सर्च कर सकते हो, नेम सर्च कर सकते हो। वहां से आपकी इंफॉर्मेशन अगर लीक हो रही है तो आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पे लीक हो रही है, तो आपको पता चलेगा कहाँ पे पासवर्ड चेंज करना है और कहाँ पे आपकी कौन सी चीजें लीक हुई है। इवन नंबर भी लीक हुआ तो वो भी पता चल जाएगा, राइट?
मिला? तो उसके अंदर आप सारी चीजें सर्च कर सकते हो, वहां पे एक फॉर्मेट दिया हुआ है, तो आप एक तरीके से खुद पे सेंड कर सकते हो और चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो प्लीज आस्क। यस। हाँ। ओके। हाँ, कंपेयर कर सकते हो, माल्टी को आप यूज कर सकते हो। माल्टी को, माल्टी को मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। माल्टी को। और प्लीज एक चीज का ध्यान रखना, इस चीज को आप लीगली यूज करना, इलीगली यूज मत करना, क्योंकि अगर आप रिवर्स में अगर आप पकड़े गए तो फिर आपको भी दिक्कत हो जाएगी। राइट? तो कैजुअलिटीज मत रखना, अच्छे के लिए यूज करना। एथिकल हैकर हो, ब्लैक हैकर नहीं हो, कहीं भी अटैक मारोगे, कहीं भी सर्च करोगे, किसी को भी स्टॉप करोगे। राइट? तो ये चीजों को खास ध्यान रखना कि आप इसे मिस यूज ना करें। अगेन मैं वार्निंग देता हूँ, क्योंकि ये बहुत एक क्रूशल सेशन था और मैंने इसमें बहुत क्रूशल चीजें दिखाई, जो कि बाहरी वर्ल्ड्स में ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती कि लोग क्या कर रहे हैं इनको लेके। करेंटली मैं सेशंस देता हूँ तो पुलिस ऑफिसर्स को भी ये वार्निंग सेम देता हूँ कि आप इसको यूज करो तो लीगल पर्पज के लिए करो, आप अपने फायदे के लिए ये सारी चीजें यूज मत करो, क्योंकि मेरे लिए तो है वो स्टूडेंट्स ही। राइट? यस। यस। फेलियर उनका भी नहीं है, और इसमें कैसा लैक ऑफ हमारे पास रिसोर्सेज भी है, ठीक है। बट हमने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। लाइक अगर रिपोर्ट सही से होती है ना, जैसे कि मैं अगर किसी को रिपोर्ट करवाना हो, मैंने 10 केस रिपोर्ट करवाए जिसमें से 7 केस टोटली उसमें मेरा 90% पैसा रिकवर हो ही जाता है। बेसिक होता है रिपोर्टिंग का, मेन वो चीज होती है। हाँ। हाँ। Yeah. मान सकते हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, वैसे वैसे पुलिस भी अब इवॉल्व हो रही है। लाइक आपने सुना होगा अभी एआई चैटबॉट आया है, सूरत पुलिस में निकाला है, तो वो भी हेल्पफुल कर रहा है, 1930 भी हेल्पफुल है। अभी जो I4C बोल सकते हो, ठीक है, I4C सुना होगा आप, वो भी बहुत हेल्पफुल है इन सारी चीजों की। लाइक बेसिकली टेक्निकल, जैसे कि आज के टाइम पे अगर मैं बोलूँ, टेक्निकल स्किल्स की बहुत जरूरत है, हैकर्स की बहुत जरूरत है। मैं जब यूपी जाता हूँ, राइट, मेरे बहुत कनेक्शंस हैं, नितिन सर करके, नितिन पांडे करके, आर्या त्यागी है, उन सारे के साथ मेरे अच्छे कनेक्शन हैं। तो वो लोग के वहां पे आप देखोगे कि उनके डिस्ट्रिक्ट में 50 से ज्यादा साइबर पुलिस स्टेशन है। राइट? तो इनिशिएटिव लेना शुरू हो चुका है, हमारे यहाँ पे भी पुलिस स्टेशन ओपन हो रहे हैं नए, एंड रिसोर्सेस आ रहे हैं।
एंड आपको पता होगा साइबर वॉलंटियर का कंसेप्ट, वो भी अभी आने वाले कुछ महीनों में आपको अपडेट मिल जाएगा। कुछ कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे और उनको हम मतलब गवर्नमेंट बोल सकते हैं कि उनको वो एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट हायर करेंगे एज अ फ्रीलांसर। तो ये आने वाले टाइम में आपको ही बेनिफिट बेनिफिट देखना है, राइट। सो ऐसी चीजें आपको पता होगा कि हमारे हर संघी से इसमें बहुत आगे वर्कआउट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। तो कभी बात हुई थी मेरी, तो इस चीजों के ऊपर भी बात हुई कि ये सारी चीजें इवॉल्व होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें भी हुई है, राइट। एनी क्वेश्चंस? डेटा ब्रीच, डेटा ब्रीच का सबको कंसेप्ट पता चल गया ना? किसी को कहीं लग रहा हो कि नहीं पता चला? एनीवन? डन? सीडीएफ चालू करें? ओके। Yes, first let's give a big thank you to Mr. Saket Pandey for joining. तो मजा आया सबको? कितना ज्यादा? बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे भी थे जो मेरे लिए भी न्यू थे, इवन मुझे भी बहुत सारे नॉलेज मिली। तो हमारा एक टैगलाइन है टीएसएल का, वो आज कितने लोग एग्री करते हैं कि आपके आने से यहाँ पे वो टैगलाइन क्लियर हुई है? आओगे नहीं तो पछताओगे, प्लीज रेज योर हैंड। नहीं? ओके, बाकी लोगों को पछतावा होगा आपको, ऐसा लग रहा है मुझे। ओके, सो सीपीएफ अभी खेलना है कि पहले ब्रेक लेना है? ओके सो ओके सो 12:40 को यहाँ पे ही मिलते हैं एंड ग्रुप सर विल बी टेक योर सीपीएफ। ओके, तो तब तक के आप ब्रेक ले सकते हैं। जिनका भी फूड है वो बाहर स्नैक्स स्टॉल लगे हैं, वाटर भी आपके लिए अवेलेबल है एंड जिनका को फ्रेशन अप होना है वो है 30 मिनट्स।